गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 11.2 करेंगे। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन गोले के होंगे और अर्धगोले के। ठीक है बेटा, जो इसके बारे में सबसे पहले मैं ठीक है डिस्कस कर देता हूँ। क्लियर? देखो बेटा, प्रश्नावली आपकी होगी 11.2। इसमें ठीक है मेन दो चीज़ें मिलने का चांसेस है, एक गोला और एक अर्धगोला। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि गोला क्या है और अर्धगोला क्या है। ठीक है, देखो ये बेटा गोला होता है। गोला का अर्थ है कि चारों ओर से, जैसे फुटबॉल है ना बेटा, चारों ओर से गोल। क्लियर? ऐसे चारों ओर से गोल है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये आपका गोला है। क्या है बेटा? गोला। इंग्लिश में इसे स्फीयर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका ठीक है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानना होगा। तो कुल, ठीक है यहाँ लिख लेना, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका कुल ही होता है। ठीक है, वक्र इसका होता नहीं है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? 4πr², क्योंकि एक सर्कल का होता है πr², और ये चारों ओर से केवल सर्कल ही सर्कल होंगे, तो इसलिए इसे हम 4πr² कहते हैं। और जो आएगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? वर्ग इकाई में होगा। ठीक है, अब बात आती है अर्धगोला। क्या बेटा? तो अर्धगोला, अर्धगोला में क्या होगा कि इसमें ऐसे होगा, जैसे कि ठीक है अब ए भी एक ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक नीचे ये हमारा सर्कल होता है, ये पार्ट। तो सबसे पहले अर्धगोले की बात हम करें तो अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है, जैसे कि ये पूरे का होता है 4πr², तो इसका आधा है। यहाँ से सपोज करो कि एक आधा ऐसे ऐसे टुकड़ा काटें, तो आधा नीचे आधा ऊपर, तो इसका हाफ का क्या होगा? इसका हाफ कर लें, यानी 2πr²। तो ये वर्ग इकाई ही होगा। ठीक है, ये वर्ग इकाई ही कहेंगे। क्लियर? चलो मैं इधर ना लिख कर मैं, ठीक है, क्योंकि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा और इधर मैं लिख दूं। ये होगा 2πr², इसे हम लिखेंगे वर्ग इकाई। क्लियर? अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। अर्ध गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो एक यहाँ पे सर्कल नीचे लगा हुआ। ठीक है बेटा, तो ऊपर का हमारा टोटल ये 2πr² होगा, एक ये, यानी टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे? एक πr², इसमें हम जोड़ दें तो 2πr² प्लस करके ये πr², ये नीचे वाला सर्कल, तो टोटल मिल जाएंगे कितने? 3πr²। ये होगा वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया इनके फॉर्मूले की। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में। अब फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, देखो कैसे हम करते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसे रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना। सबसे पहले ठीक है पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है,
यहाँ से देखो बेटा, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें त्रिज्या तो दिया हुआ और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई क्या होता है 22/7 और आर आपका ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट तोड़कर ये 10। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसे काटोगे तो 2 हो जाएगा, इसे काटोगे तो 21, यानी हम ये भी लिख सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आर हमारे पास क्या है स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा में होगा, तो 21/2 गुणा 21/2, 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 7 से 70 के 21, 21 3 63, यानी 22 गुणे 63, इसे गुणा कर लो। ठीक है, देखो यहीं पे गुणा कर देते हैं, 63 में 22 है, 3 दूना के 6, 6 दूना 12, तो 6 2 1, ये 6 8 3 1, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बताया था कि सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, तो ये पहले का आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। दूसरा इसी में क्वेश्चन देखो, दूसरा में क्या दिया हुआ, ये कह रहा है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई का 22/7। ठीक है, अब आर है, इसे लिखोगे 10, तो यही लिख लो। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 56/10 इंटू 56/10। क्लियर। अब इसे पॉइंट में हमें रखना है, तो ज्यों का त्यों रखो, इन्हें सिंप्लीफाई कर दो, इसे काटोगे तो 8 7 56 कट गया, इसे गुणा करो, तो इसे गुणा करोगे तो 88 हो गया, और ये 56 में और 8 से गुणा करो तो 8 6 48 की 8, हाथ में 4 और 8 5 40, 40 और 4 44, इनमें गुणा कर दो, तो यहाँ रफ में गुणा करेंगे 4 4 8 और 88, 8 64 की 4, हाथ में 6 और 8 चौका 32, 32 और 6 38, हाथ में 3, 8 चौका 32 और 3 35, यही आएगा 4 8 5 3, तो 4 हो गया, ये 8 4 12 हो गया, 13 1 14 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो आपका ये फॉर्म बनेगा 39424 बट्टे में ये 10 गुणे 10 100 हो गया, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो 394.24 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। नोट कर लो बेटा। अब अगला पार्ट है तीसरा। देखो तीसरा हमारे पास है कि 14 सेंटीमीटर दिया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
इक्वल 4πr का स्क्वायर, तो 4 इंटू में 22/7 गुणे में r है, r को हम क्या लिखेंगे 14, तो 14 गुणे 14, 7 दूना का 14, तो ये हो जाएगा आपका 22 में 4 से गुणा करोगे 88 और 14 दूना 28, तो इन्हें गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 88 है, ये आपका 28 है, गुणा करो तो 8 8 64 की 4, हाथ में 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22, फिर ये होगा 4 2 2, तो ये 4 6 4 2, 24 64 आ जाना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 64, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो तीनों आपका क्वेश्चन इसका हो गया। अब दूसरा हमारा, ठीक है, दूसरा देखो क्या बन रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, निम्न व्यास वाले, निम्न व्यास वाले, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका व्यास दिया हुआ है यानी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, आर क्या होगा, व्यास का आधा, तो व्यास है 14, 14 बटा ये 2 यानी कट गया, तो ये 7 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 4πr², तो 4 का रखोगे 22/7, आर हमारा क्या है 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट गया, इसे गुणा करो 88, 88 में 7 से गुणा कर दो, तो 8 7 56 की 6, हाथ में 5, ठीक है, 8 7 56 और 5 56 5 61, इतना, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, दूसरा हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये व्यास है, तो हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2, व्यास कितना है 21, 21 बटा 2, क्लियर, ये सेंटीमीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 4πr का स्क्वायर, तो 4 क्या है 22/7, आर कितना है तो 21/2 गुणे 21/2, इससे एक कट गया 2, 2 से एक कट गया, 7 से इसे काट दे तो 17 के 21, तो ये क्या बना 21 तियाँ 63, या ये 21 तियाँ 63 कर लो और गुणे में आपका क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ गुणा कर लो, तो आपका 63 है, 22 से गुणा करो, 3 दूना के 6, 6 दूना 12, 12 और ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 8 3 1, यानी ये 1300, ठीक है 86 बनेगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, नोट कर लो, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट इसका कह रहा तीसरा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये व्यास दिया हुआ है, तो हम त्रिज्या है निकालेंगे, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या हमारा क्या होता है बेटा आर क्या होगा 3 पॉइंट, ठीक है, तो इसका 2 पॉइंट को हटाओगे तो ये बनेगा 35/20, ठीक है, इतना हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर त्रिज्या। तो गोले का क्या होगा बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल इक्वल 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई क्या है 22/7, आर कितना है 35/20 गुणे 35/20, 7 5 35 पंचौका 20, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब इसे काट दो 5 से, 5 से 7 35 और पंचौका 20, 2 से ये काट दो और 11, तो 11 7 क्या होगा 77 बटे में, अब नीचे है 2, ये कटेगा तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नहीं ये मीटर है ना, मीटर है शायद, हाँ मीटर है, सॉरी बेटा, तो मीटर में ही होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, 6 क्वेश्चन यानी दोनों के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखो। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट में जो पाई है 3.14, ठीक है, लीजिए, ये भी कह रहा। क्लियर, तो यहाँ देखो अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 3 पाई आर का स्क्वायर, तो 3 पाई का होगा 3.14, आर क्या है, तो आर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 10 गुणे 10 लिख लेंगे। अब इन्हें गुणा करो, तो ये पॉइंट तोड़ोगे, इतना पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 100 हो गया, क्योंकि पॉइंट के ठीक सामने नीचे 1 और 2 इधर डिजिट है, तो 2 डिजिट लग गया। इन दोनों गुणा करोगे तो 100 हो गया, 100 से ये 100 कट गए, इन्हें गुणा कर दो तो 14 3 42, 3 के 9 9 से 42, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का
क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। देखो अब त्रिज्या जो है 7 से 14 हुई है, तो पहला हमारा जब नहीं उसमें हवा भरा गया था, कम हवा था तो 7 सेंटीमीटर का था, हवा भर गया तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इसे R1 और R2 हम मान लेते हैं। ठीक है बेटा, इस फॉर्म को मानकर हम चलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो दिया गया है R1 है 7 और R2 कितना है 7 सेंटीमीटर में है। R2 आपका क्या है तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इसमें हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, देखो अनुपात यहाँ लिखेंगे, अनुपात ही पूछा है। अनुपात इक्वल क्या होगा 4 या यहाँ लिखेंगे गुब्बारे का, ठीक है, प्रारंभिक ये ना करो, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल फर्स्ट अपॉन में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा 4 पाई R1, क्योंकि हम R1 लिए इसलिए लिख दिए। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये 4 पाई कट गया। अब हमारे पास क्या है R1 कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7। ये कितना है 14, तो 14 गुणे 14, इसे काट दो 2, इसे काट दो 2, तो 1/4 इनका अनुपात हो गया 1/4। ये आपका आंसर निकला। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो, 5वें देखो। पांचवा कह रहा है पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब कह रहा कि 16 रुपया, ये कह रहा कि रुपया 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो देखो एक कटोरा बना है, तो कटोरा जो है अर्धगोले के रूप में है, ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा कटोरा होगा बाउल, ठीक है। अब ऐसा दिया हुआ, तो बाहर बार की बात है कि ठीक है इसका, ठीक है, अंदर हम कलई करेंगे, ऊपर तो हम कलई इस वाले पार्ट पे तो नहीं करेंगे, तो खोखला है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है कि व्यास दिया हुआ, ठीक है, दिया गया है क्या बेटा, व्यास, व्यास कितना है तो 10.5, ठीक है। तो त्रिज्या कितना, इसे हम लिखेंगे 105/10, काट दो तो 2, इसे काटोगे 21, यानी इसे लिखेंगे 21/2, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसे हम त्रिज्या क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या हमारा होगा 21/2 तो यहाँ 2 लग जाएगा, यानी इसे लिखेंगे 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने के, आंतरिक यानी अंदर व अंदर कलई कराना है, तो इसके लिए हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो क्या बनेगा बेटा, 2π हम लेंगे बेटा 22/7, आर हमारा क्या है, तो आर हमें दिया है ये 21/4 गुणे 21/4, 70 के 21 3 हो गया, ये 2 से काटोगे, इस 2 से 11, ठीक है। तो 11 तियाँ 33 और नीचे हो गया 4, तो 11 तियाँ 33 गुणे 21 बट्टे में हो गया आपका 4, इन्हें गुणा करो, 21 तियाँ 63 गुणा करोगे, यही मैं लिख देता हूँ, देखो 21 तियाँ आपका 63 की 3 हाथ में 6, 21 तियाँ 63 और 6 69, ठीक है, बट्टे 4, 4 से भाग करोगे तो बनेगा ये क्या आपका, ठीक है, या इतना ही रख दो, इतना आपका क्या है सेंटीमीटर है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखोगे बिकॉज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कलई कराने का व्यय 16 रुपये। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का कलई कराने का व्यय 16/100। देयरफॉर अब टोटल क्षेत्रफल ये है, तो सेंटीमीटर, सारे शब्दों के सामने ऐसे कॉमा देते जाओगे, ये यूनिटरी मेथड होता है बेटा, सबसे आसान यही तरीका हमारे पास है, बट्टे में 100 है, इसे काट दो 4, 4 से इसे गुणा करो, 4 × 12, 9 चौका 36, 36 1 37, हाथ में 3, 6 चौका 24, 24 और 3 27, बट्टे में 100, इसे भाग करोगे तो बनेगा 27.72, इतना रुपया आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर, नोट कर लो, क्लियर। चलो 5वां भी क्वेश्चन हो गया। अब 6ठे क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठे क्वेश्चन में सबसे आसान है, ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस गोले का त्रिज्या, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। तो सीधी सी बात है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 4πr² होता है। अब ये किसके बराबर है, तो 154 के बराबर है, तो इसके बराबर लिख दें 154। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 4, ठीक है, πr² इक्वल 154। तो r² निकालेंगे तो 154/4π, ये होगा 154। 4π क्या होता है 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 से 11, 11 चौक 44, ठीक है। 2 से काटोगे 7, तो ये क्या बना 7 × 7 बटे में 2 × 2, 4 के लिए 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो r निकालोगे तो इस पर आएगा 7 × 7 बटे में 2 × 2। तो आप लोगों को मैं बताया हूँ कि हमेशा यहाँ बेटा 2 छिपा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो हमेशा क्या करेंगे, जब गुणा में 2 चीज़ मिलता है, एक बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से 7 निकल जाएगा, नीचे से आपका 2 निकल जाएगा, इसे लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 7वां, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, जो दिया गया है, सबसे पहले देखो दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास, तो ध्यान दो, चंद्रमा का व्यास कह रहा है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, ये 1/4 है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो बराबर में लिखेंगे 1/4 पृथ्वी का व्यास। क्लियर। तो अगर इनका हम त्रिज्या की भी बात करें तो भी 1/4 की बात होगी। तो यहाँ लिख लो, देयरफॉर चंद्रमा का त्रिज्या बराबर 1/4 पृथ्वी का त्रिज्या। क्लियर। तो ये इसके अपॉन मिलाओ, तो लिखोगे चंद्रमा का त्रिज्या, इसको त्रिज्या को हम चंद्रमा के लिए RM कर लें मून से, ठीक है, चंद्रमा तो RM कर लिए। यहाँ लिख लो पृथ्वी का त्रिज्या क्या RE कर ले, ई से अर्थ, ये दोनों का रेशियो 1/4 है। क्लियर। तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को, अब दोनों के दोनों तो स्फीयर फॉर्म में है, तो इनका क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, ठीक है, पृथ्वी का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा 4 पाई आर एम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ई का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। आर एम हमें दिया हुआ है इनका रेशियो, देखो तो यहाँ लिखेंगे आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू देखो, इतने बटे इतने, इनका वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ 1/4 का हम स्क्वायर लिख दें तो बनेगा क्या 1/16। तो रेशियो क्या होगा 1:16। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लो। चलो ये भी हो गया आपका। अब 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा, ध्यान दो। 8वां कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। मोटी स्टील से बना है। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखें कटोरा जो है इतना सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले क्या है, तो देखो इतना ही मोटा ये बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका 0.25 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका है 5 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल निकालना है ना, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यानी इसमें ये जोड़ देंगे तो 5.025 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपका क्या होगा, त्रिज्या। क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, ये त्रिज्या होगा। जब त्रिज्या में पता चल गया तो वक्र पृष्ठ यानी बाहरी यहाँ तक आ गया हमारा त्रिज्या, तो इसका वक्र ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 2 पाई आर का स्क्वायर। तो 2 पाई है 22/7, आर है आपका 5.25 इंटू में 5.25। ठीक है, 2 बार गुणा कर दो तो इन्हें हम क्या लिखेंगे, 2 22/7, इसे लिखोगे 525/100 गुणे 525/100। काटो, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 1। ठीक है, अब 70 के 21, इसे काटो 2, इसे 11। अब तो कटेगा नहीं, तो ये क्या बनेगा, 21 तियाँ यानी 21 तियाँ 63
गुणे में 11 बटे में 4, ये हमारा आया। ठीक है, तो इसे अब हल करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, ध्यान दो। गुणा करने के बाद होगा 11 3 33 के 3 हाथ में 3, 11 6 66 66 और 3 69 बटे 4। तो पॉइंट से भाग करो 4 से, 4 एक मर्त में, देखो यहाँ मैं भाग कर देता हूँ 6 9 3, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा लेकिन आप लोगों को समझ आता नहीं है। तो 7 बार में जाएगा 100 चौक 28 एक आया 3 चरती आइन 12 एक आया, भाग नहीं लगेगा पॉइंट लग गया तो यहाँ 0, 2 बार में जाएगा 8 फिर 2 आया 0 अपने से 5 का बेस, यानी कहने का अर्थ है 173.25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 9th है, 9th के ठीक है 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट देखो। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। देखिए आकृति ब्रैकेट में लिखा है कि आकृति 11.10 ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, ठीक है, क्या कंडीशन है, आकृति कैसी है। तो देखो ऐसा एक हमें दिया हुआ, ठीक है, तो ये गोला है और ये वाला आपका क्या है, बेलन है। ठीक है, तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया है, त्रिज्या आपका क्या है बेटा, आर है। ठीक है, इसका भी त्रिज्या हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा बेटा, आर ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 4 पाई आर का, इसका फॉर्मूला होता है इतना, ठीक है, वर्ग इकाई। ये आपका आंसर होगा। दूसरे पार्ट में दिया है कि बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h, याद रखना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सपोज करो आपका क्या है, h है, हाइट है, क्लियर। तो हाइट किसके बराबर है, 2r के बराबर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर होगा पूरा, ये दो त्रिज्या होगा ना, ये त्रिज्या r, ये तो r पूरा यहाँ से यहाँ तक 2r हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 2πr × 2r, इन्हें गुणा करो, 2 में 2 से गुणा करोगे 4πr r का स्क्वायर, ये ठीक है, वर्ग इकाई आंसर होगा, क्लियर। और तीसरा इसका पार्ट कह रहा कि ऊपर 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ये 1 हो गया और मान लो कि ये 2 हो गया। तो यहाँ लिख रहा ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो बेटा, जितना ये सर्कल है उतना ही ये वाला सर्कल है, तो दोनों सर्कल सेम है, रेडियस यानी सेम है, तो यहाँ हमारा अनुपात क्या होगा, πr² ऊपर का क्षेत्रफल का और नीचे भी πr², दोनों सेम है, कट गया, यानी 1/1, यानी क्या होगा 1:1, ठीक है, हमारे 1 हो गया, इसे 1:1 कहेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो तकरीबन ये सारे के सारे में एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए बेटा, आराम से इसे बैठकर कंप्लीट करो, ठीक है बेटा।